छोटू बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे अपने गांव की बहुत याद आती है। वह फैसला करता है कि क्यों न गांव चला जाए। वह अपने घर से निकलता है क्योंकि वह गांव जाने को लेकर बहुत उत्साहित होता है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह काफी समय बाद अपने गांव जा रहा होता है। वह गांव के लिए निकलता है, लेकिन उसे गांव का रास्ता अब भी याद नहीं होता। फिर भी वह ठान लेता है कि वह गांव जाएगा। रास्ते में बहुत गर्मी होती है और उसे बहुत प्यास लगती है, लेकिन छोटू के पास कुछ भी नहीं होता। इतने में एक गड्ढे से मदद की आवाज आती है। बचाओ मुझे, बचाओ! छोटू तुरंत देखता है और एक छोटी सी रस्सी की मदद से उस ऊंट को बचाने का सोचता है। काफी कोशिशों के बाद वह ऊंट को बाहर निकाल लेता है। छोटू उस ऊंट से बात करता है। ऊंट बताता है कि वह जादुई है और किसी वजह से गड्ढे में फंस गया था। वह किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। छोटू ऊंट को अपने साथ ले लेता है और दोनों गांव का रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे हर तरफ रास्ता ढूंढते हैं और कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। अचानक उन्हें दूर रेगिस्तान में अपना गांव नजर आता है। वे बहुत खुश होते हैं और दोनों तेजी से गांव की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही छोटू गांव में घुसता है, उसे पता चलता है कि गांव के खेत सूख गए हैं और लोग बहुत उदास हैं क्योंकि गांव में पानी खत्म हो गया है। लोग उससे मदद मांगते हैं। छोटू ठान लेता है कि वह अब उनकी मदद करेगा। वह ऊंट के पास जाता है और कहता है, मैं रेगिस्तान जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं बिना पानी के वापस नहीं आऊंगा। ऊंट कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। अगर पानी ढूंढना है तो हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। छोटू मान जाता है और ऊंट को साथ ले लेता है। वे बातें करते हुए पानी की तलाश में निकलते हैं। काफी देर तक वे पानी ढूंढते हैं, लेकिन अब उन्हें खुद भी बहुत प्यास और भूख लग रही होती है। तभी उन्हें एक मृग तृष्णा झूठा पानी नजर आता है, लेकिन छोटू समझ जाता है कि यह असली पानी नहीं है और वे उसे नहीं पीते। अब छोटू रोने लगता है क्योंकि वह गांव की मदद नहीं कर पा रहा होता। प्यास की वजह से छोटू बेहोश हो जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। पास में खड़ा ऊंट यह सब देखता है और समझ जाता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो छोटू मर जाएगा। ऊंट ठान लेता है कि वह छोटू को जादू से ठीक करेगा, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। वह जादू करता है और छोटू उठ जाता है। छोटू बहुत हैरान होता है। तुमने जादू क्यों किया? अब तुम मर जाओगे। छोटू ऊंट के लिए बहुत रोता है। थोड़ी ही देर में ऊंट हवा में गायब होने लगता है क्योंकि जादू की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होती है। छोटू बहुत रोता है क्योंकि उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया होता है। गाइस, छोटू के लिए सब्सक्राइब करो, उस ऊंट की दोस्ती के लिए भी सब्सक्राइब करो। इन दोनों की दोस्ती को हमेशा याद रखा जाएगा।